गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद। आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एजुकेटर पर हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने टिलेज, टिल्थ और उसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जाना था। आज के सेशन में हम टिलेज के टाइप्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ टिलेज। तो टाइप्स ऑफ टिलेज में पहली लाइन में लिखा है प्राइमरी टिलेज और प्लोइंग। तो प्राइमरी टिलेज क्या होता है? तो इट इज डन ऑफ द ओपनिंग ऑफ कॉम्पैक्टेड सॉइल विथ प्लोज, यानी कि जो कॉम्पैक्ट सॉइल होती है जिसमें हार्डनेस ज्यादा होती है उसको प्लो की हेल्प से, यानी कि इसकी प्लो की हेल्प से, प्लो जैसे कि एमबी प्लो हो गया, कल्टीवेटर हो गया और चीजेल प्लो हो गया एक्सेट्रा, जो कि प्राइमरी इंप्लीमेंट्स में आते हैं, ओपन किया जाता है इसकी हेल्प से, ताकि जो टिल्थ की जो कंडीशन है, टिल्थ जो रहता है वो टिलेज के बाद जो फिजिकल कंडीशन होती है उसे टिल्थ कहते हैं। तो जो टिल्थ का कंडीशन या गुड हेल्थ रहती है उसको इंप्रूव करने के लिए टिलेज किया जाता है, और ताकि सीड का जो जर्मिनेशन हो वो काफी हद तक अच्छा हो और उसका रिजल्ट क्रॉप कल्टीवेशन में अच्छा मिले। नेक्स्ट लाइन है प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट्स। तो इंप्लीमेंट्स कौन कौन से? जैसे एमबी प्लो हो गया, एमबी प्लो, नेक्स्ट है सब सोइलर, नेक्स्ट है चीजेल प्लो एंड फिर देसी प्लो। तो पहली बात तो ये कि जो एमबी प्लो होता है इसकी खास बात ये होती है कि ये 25 से 30 सेंटीमीटर डीप प्लो करता है, यानी कि 25 से 30 सेंटीमीटर डीप टिलेज करेगा। नेक्स्ट है सब सोइलर। सब सोइलर जो प्राइमरी इंप्लीमेंट है टिलेज का वो है सब सोइलर। इसमें 50 सेंटीमीटर डीपर टिलेज करता है, और इसकी खास बात यह रहती है कि जो अपर मोस्ट सोइल या टॉप सोइल जिसको बोलते हैं उसमें कोई भी यह नुकसान नहीं पहुंचाता है। नेक्स्ट है चीजल प्लो। चीजल प्लो जो रहता है 70 सेंटीमीटर तक, 70 सेंटीमीटर डीप टिलेज करता है, 70 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट है अपना देसी प्लो। तो देसी प्लो को कंट्री प्लो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट लाइन है द ऑप्टिमम रेंज ऑफ सॉइल मॉइस्चर। द ऑप्टिमम रेंज ऑफ सॉइल मॉइस्चर for effective plowing is 25 to 50% depletion of available soil moisture। यानी कि इसका मतलब ये है कि यदि आपकी सोइल के अंदर यदि 25 to 50% सोइल मॉइस्चर अवेलेबल है और यदि उस टाइम पर आप टिलेज करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। कब? जब आपकी सोइल के अंदर 25 से 50% तक मॉइस्चर अवेलेबल हो। नेक्स्ट लाइन है टेप रूटेड रूट क्रॉप एंड कौन सी? लॉन्ग ड्यूरेशन वाली क्रॉप्स रिक्वायर ग्रेटर डेप्थ, यानी कि जो भी लॉन्ग ड्यूरेशन वाली जो क्रॉप रहती है उसके लिए जो ग्रेटर डेप्थ यानी कि जो गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। विल इन अनदर हैंड द क्रॉप ऑफ विच सीड इज स्मॉल और लो टेस्ट वेट रिक्वायर्ड प्लोइंग और लेस डेप्थ। इसका मतलब ये हुआ यदि जो क्रॉप है उसके जो सीड्स है वो स्मॉल साइज के हैं या फिर उसका जो टेस्ट वेट है वो लो टेस्ट वेट है, तो उसके लिए लेस डेप्थ मतलब कि कम जुताई वाली सोइल की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट लाइन है हेवी सोइल्स रिक्वायर्ड 3 to 5 प्लोइंग विल लाइट सोइल रिक्वायर्ड 1 to 3 प्लोइंग। इसका मतलब यह है कि जो हैवी सॉइल्स होती है, हैवी सॉइल्स का मतलब होता है जिसके अंदर क्ले पार्टिकल्स की क्वांटिटी जो रहती है वो ज्यादा होती है, उसे हम हैवी सॉइल्स बोलते हैं। तो इसके लिए जो रिक्वायरमेंट होती है प्लोइंग की वो 3 से 5 प्लोइंग की रिक्वायरमेंट होती है। और जो लाइट सॉइल होती है, लाइट सॉइल उसे बोलते हैं जिसके अंदर सेंड का कंसेंट्रेशन जो रहता है वो ज्यादा रहता है, तो इसके लिए 1 to 3 प्लोइंग की रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट है क्रीडा मतलब सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, जो कि हैदराबाद में है। इन्होंने क्लासिफाइड किया था अकॉर्डिंग टू प्लोइंग टू डेप्थ इनटू 3 टाइप्स ऑफ अस फॉलो। उन्होंने 3 टाइप से इसको क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट वन इज शेलो, सेकेंड है डीप, मीडियम डीप एंड थर्ड वन इज अ डीप। शेलो का मतलब होता है 5 से 6 सेंटीमीटर डीपर, मतलब 5 से 6 सेंटीमीटर डीप तक ही करना है। नेक्स्ट है 15 to 20 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर तक ही करना है। नेक्स्ट है 25 से 30 सेंटीमीटर, तो ये डीप की कैटेगरी में आता है। ठीक है।
नेक्स्ट है हमारा सेकेंडरी टिलेज। सेकेंडरी टिलेज क्या होता है? द लाइटर एंड फाइनर ऑपरेशन कैरिड आउट आफ्टर प्राइमरी टिलेज, है ना। यानी कि आप आफ्टर प्राइमरी टिलेज, यानी कि प्राइमरी टिलेज करने के बाद जो हमारी सॉइल के अंदर बड़े बड़े जो ढेले होते हैं उनको तोड़ने के लिए या उनको और ज्यादा फाइन करने के लिए हमें दोबारा से जब टिलेज करना होता है तो उसे हम सेकेंडरी टिलेज कहते हैं। सेकेंडरी टिलेज क्यों करते हैं? क्योंकि जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उनको फाइन किया जा सके, एक अच्छा सा टिल्थ वहां पर देखने को मिले, जिससे कि जो हमारे जो सीड होते हैं उनका जर्मिनेशन बहुत अच्छा हो। लाइक जैसे प्लांकिंग करते हैं, हेरोइंग करना, ये सब क्या आता है? सेकेंडरी टिलेज के अंदर आता है। और आफ्टर कल्टीवेशन टिलेज ऑपरेशंस कैरिड आउट इन स्टैंडिंग क्रॉप्स, यानी कि स्टैंडिंग क्रॉप्स के अंदर जैसे कि आप टॉप ड्रेसिंग करते हो, ठीक है, ये सेकेंडरी टिलेज में आएगा। अर्थिंग अप करते हो, अर्थिंग अप अपन जैसे कि गन्ने में करते हैं, पोटेटो में करते हैं, मतलब कि जो मिट्टी चढ़ाते हैं इनके ऊपर, तो उसे अर्थिंग अप किया जाता है। नेक्स्ट है इंटर कल्टीवेशन, यानी कि आपने खड़ी फसल है आपके पास, तो खड़ी फसल में आप कुछ उसके अंदर टिलेज ऑपरेशंस कर रहे हैं, जैसे कि वीडिंग कर रहे हो, कुछ भी एक्सेट्रा जो कल्टीवेशन में हेल्पफुल रहता है, उसे हम सेकेंडरी कल्टीवेशन मतलब सेकेंडरी टिलेज के अंदर रखते हैं।